हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10 के दूसरे क्लास में आपको एलसीएम के बारे में बताएंगे। एलसीएम क्या होता है, लासा कैसे निकालते हैं, आपको आना चाहिए। चलो कुछ लासा निकाल कर दिखाते हैं। एलसीएम कैसे इसको हम निकालते हैं। तो एलसीएम निकालने के लिए आपको सम और विषम संख्याओं का ज्ञान होना जरूरी है। अगर सम और विषम संख्याओं का ज्ञान नहीं है तो आप एलसीएम निकाल तो लेंगे जरूर, लेकिन वो उसका रूल सही नहीं होगा, जिससे आपको नंबर 0 मिल सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर, और यहाँ पर लेते हैं क्या 343, और इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। और इसको कैसे निकालते हैं चलो देखते हैं। इसमें लास्ट में देखते हैं सम है कि विषम है। इसमें लास्ट में विषम संख्या दी गई है, इसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो अगर लास्ट में विषम है तो 2 से अर्थात किसी भी सम संख्या से डिवाइड नहीं होगा। इसमें हम क्या है, विषम संख्या ही यूज करेंगे। अब विषम अभाज्य संख्याओं से लासा जो निकाला जाएगा हाई स्कूल में 10th में, वो क्या है, अभाज्य संख्याओं के प्रयोग से ही एलसीएम निकालेंगे। और क्या है, ऐसा नहीं करना कि 6 से काट दीजिए, 9 से काट दीजिए। जो अपने आप से कटे उन्हीं संख्याओं से ही हम क्या है, इसको डिवाइड करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पर 3 दिया गया है, तो विषम संख्याओं में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, लेकिन 1 से किसी भी संख्या को डिवाइड नहीं करते हैं, तो 1 को छोड़ देते हैं। 3 से देखते हैं डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो 3 से डिवाइड करने के लिए इसको जोड़ लेते हैं पहले। यहाँ पे 4 3 7 3 10। अब 10 देखिए 3 से कटेगा नहीं कटेगा। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये भी क्या है, 3 से डिवाइड नहीं होगा। अब इसको 5 से तो इसको चेक ही नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि 5 इसमें क्या है, लास्ट में अगर 5 होता तो ये क्या है, 5 से डिवाइड हो जाता, लेकिन 5 नहीं है तो इस 5 से डिवाइड नहीं होगा। अब 7 से चेक करते हैं। 7 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर देखो 7 से चेक करेंगे तो यहाँ पर आएगी, देखिए 3 में तो डिवाइड होगा नहीं। 3 में 7 का भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 7 जो है बड़ा है और 3 जो है छोटा है। अगर ये बड़ा ये छोटा है तो भाग नहीं जाएगा। अब 2 संख्याएं साथ में लेते हैं तो 34 है, यहाँ पे 34 दिया गया है। अब 7 का भाग 34 में कितने बार जाएगा देखते हैं। तो 7 चौक 28, और यहाँ पर कितना बचा, 6। देखिए 7 चौक 28 हुआ, तो 6 बचा, यहाँ पर हो गया 63। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 63। 7 का भाग 63 में कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 7 9 63 हो जाएगा। अब फिर से यहाँ पर 7 से देखते हैं, ये डिवाइड हो जाएगा आसानी से, 7 7 49 हो जाएगा। फिर 7 से करेंगे तो यहाँ पर 7 एकम 7। अब इसका लासा निकालते हैं, एलसीएम क्या हो जाएगा, 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 1। ये क्या आ गया, इसका लासा आ गया। तो लासा निकालना बहुत आसान है, लेकिन यहाँ पर जो लासा निकालेंगे अलग टाइप से निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड द्वारा ही निकालेंगे। ये भाग विधि द्वारा हम नहीं निकालेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा ही लासा निकालेंगे। यदि आपको भाग विधि आसानी से आ रही है तो समझ लीजिए कि गुणनखंड विधि भी आपको आ जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन आपको बताते हैं, उसमें लासा कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें दूसरा क्वेश्चन हम लेते हैं, जिसे 35 है और 48 है। अब इनका क्या निकालना है आपको, गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है, आपको इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए बच्चों क्या करेंगे, पहले इसको हम दोनों को लिख लेते हैं क्रम से। पहले इसको लिखते हैं, फिर उसके बाद इस दूसरी संख्या को लिख लेते हैं। और इनका लासा भाग विधि द्वारा यहाँ पर नहीं निकालेंगे, याद रखिएगा। इनका लासा हम कहीं अलग निकाल लेते हैं। हम कहीं का लासा क्या करेंगे, कहीं अलग पेज पे क्या है, इनका लासा निकाल लेते हैं। तो 35 का पहले निकालेंगे। 35 देखिए लास्ट में, देखिए यहाँ पर लास्ट में क्या है, सम है कि विषम।
विषम संख्या है इसलिए क्या है, सम से तो कटेगा नहीं, मतलब सम से किसी भी सम से नहीं कटेगा। और क्या है, इसमें हमेशा सम से जो कटती है 2 से ही काटते हैं। यहाँ पर 5 दिया गया है, 5 अगर विषम है तो ये विषम से कटेगा। यहाँ पर हम क्या है 5 लेते हैं क्योंकि लास्ट में 5 है, तो 5 सते 35, कितना आया 7 आया, 7 एकम 7, कितना आएगा यहाँ पर 5 गुणे 7 गुणे 1। अब उसके बाद 48 है, 48 में कैसे निकालेंगे, 48 का लासा कैसे निकालते हैं, लास्ट में क्या है सम संख्या है, इवन नंबर दिया गया है, इसका मतलब ये क्या है 2 से डिवाइड करेंगे। अगर लास्ट में इवन नंबर है, सम संख्या है, तो वह क्या है 2 से डिवाइड पक्का हो जाएगा, 2 से विभाजित हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते हैं 2 का भाग पहले 4 में ले लेते हैं, 2 दूना 4। अब यहाँ पर 2 दूना 4, कुछ बचा यहाँ पर नहीं बचा, कुछ शेष नहीं बचा। अब यहाँ पर 8 में ले जाएंगे, 2 चौके 8 हो जाएगा। फिर क्या है लास्ट में 4 आया, अब 4 क्या है सम संख्या है, सम है तो फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, फिर 2 से लास्ट में 2 है, ये भी सम संख्या है, 2 छंग 12। फिर ये क्या है लास्ट में सम संख्या है तो सम 3, और यहाँ पर 3 से काट दीजिए, कितना आ गया ये आ गया। अब इसका क्या लिख लेते हैं, लासा लिख लेते हैं, क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 1। ये क्या है इसका गुणनखंड हो गया। बच्चों इस विधि द्वारा हाई स्कूल में आपको प्रयोग नहीं करना है, अगर आप करते हैं तो आपको एग्जामिनर 0 मार्क देगा। हाँ, एक चीज कर सकते हो कि इन दोनों का लासा आप अलग कहीं निकाल लीजिए और जितना गुणनखंड हो यहाँ पर लिख दीजिए। अब इसका लासा मतलब एलसीएम कैसे लिखते हैं, इसका लासा मतलब एलसीएम कैसे लिखेंगे। अब देखिए एलसीएम में क्या आता है, दोनों में संख्याएं जितनी है सबको एक तरफ उतार दीजिए, तो सबको उतार दीजिए। जब दोनों संख्याएं मिले, अर्थात कोई भी संख्या दोनों में मिले तो उसको केवल एक ही बार उतारना है। यहाँ पर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 1, ये हो गया। अब यहाँ पर ये कितना आ गया, इन दोनों का लासा आ गया मिलाकर। इसी विधि द्वारा आपका हाई स्कूल में क्या है एलसीएम निकालना है। तब यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख लेते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, या तो इसको एक तरीका और है लिखने का। यहाँ पर 2 कितनी बार लिखा गया, 1 2 3 4, 4 बार है, 2 की घात 4 लगाते हैं। यहाँ पर 3 एक है तो 3 लिख देंगे मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 5 एक बार है 5 लिख देते हैं, 7 एक बार है तो 7 लिख देते हैं, और यहाँ पर 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये एलसीएम लिख दिया गया है। ये आप लोग ऐसे लगाना है। तो आपको जो हाई स्कूल में पढ़ना है, 10th में पढ़ना है, ये पढ़ना है गुणनखंड विधि द्वारा हम क्या है एलसीएम कैसे निकालेंगे। ये न्यूमेरिकल क्या है आपको हाई स्कूल में दिया जाता है 2 मार्क्स का, तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लेना जिससे आसानी से समझ में आ जाए। अब इसमें क्या है, कुछ इसके न्यूमेरिकल्स दिए जाएंगे आपको, अभी नहीं देंगे लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स देंगे, आपको लगाना है। ठीक है बच्चों, अब आपको एचसीएफ बताते हैं, मासा कैसे निकालते हैं। तो पहले भाग विधि द्वारा आपको मासा आ जाए तो गुणनखंड विधि द्वारा आप मासा निकाल लेंगे, क्योंकि जो एचसीएफ निकालना है, मासा निकालना है, यूक्लिड विभाजन द्वारा भी निकालना है और गुणनखंड विधि द्वारा भी एचसीएफ अर्थात मासा को निकालना है। तो पहले आप गुणनखंड विधि द्वारा पढ़ने से पहले आपको पढ़ना क्या, भाग विधि द्वारा कैसे आप मासा निकालते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर 8 और 34 का मासा निकालना है, और आप इसको भाग विधि द्वारा कैसे निकालते हैं, बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। इसमें छोटी संख्या कौन है 8 और बड़ी संख्या 34, तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं, भाग कर देते हैं। यहाँ पर 8 से किसको डिवाइड करेंगे, 34 को। अब 8 का भाग इसमें कितनी बार जाएगा, 8 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे, जितनी बार जाएगा उसको ऊपर नहीं लिखना बच्चों, उसको साइड में लिखना। 8 का भाग 34 में जितनी बार जाएगा उसको क्या है ऊपर मत लिखना, साइड में लिखना। तो 8 का भाग 34 में कितनी बार जाएगा, 8 चौक 32, कितना 8 चौक 32।
भाग इतनी बार करना कि इससे ज्यादा ना होने पाए। कम हो जाएगा चलेगा, बराबर हो जाएगा तब भी चलेगा, लेकिन ज्यादा ना हो। 8 का भाग अगर 5 बार ले जाओगे तो 40 हो जाएगा, जो कि 34 से ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ पर 4 बार ले जाते हैं, 4 से 2 गया 2 और 3 से 3 गया 0। यहाँ पर बचा क्या 2। अब 2 से किसको डिवाइड करेंगे? देखिए अभी शेष बचा कि नहीं, यहाँ पर रिमाइंडर बच गया, शेष बच गया। अगर शेष बच रहा है तो क्या है, अभी भी मासा आपको निकालना पड़ेगा कंटिन्यू। अब 2 से किसको भाग करेंगे? 8 को। तो 2 से 8 को भाग करेंगे। अब 2 से क्या है 8 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा? 2 चौका 8। अब यहाँ पर क्या आ गया? 0। अब बताइए कि कौन सी ऐसी संख्या है जिससे भाग देने पर रिमाइंडर अर्थात शेष कितना आया? 0 आया। किससे भाग किया गया कि शेष फल आ गया 0। 2 से भाग किया गया तो 0 आया ना, तो मासा कितना हो जाएगी? इसका मासा हो जाएगा, इसका मासा आएगा 2, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर ये क्या आ गया? ये भाग विधि द्वारा है, जो कि आपको हाई स्कूल में नहीं पढ़ना है। केवल आपको क्या गुणनखंड विधि और यूक्लिड विभाजन द्वारा पढ़ना है। लेकिन अगर ये समझ में आ गया तो समझ लीजिए गुणनखंड विधि द्वारा भी समझ में आ जाएगा। जिसको लासा आ गया तो ये आसान हो जाएगा, लेकिन इसको भी आप लोगों को समझ लेना है, जिससे आपको यूक्लिड विभाजन आसानी से आ सके। चलो गुणनखंड विधि द्वारा जैसा निकालना है, मासा निकालना है, तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। गुणनखंड विधि द्वारा कैसे हम मासा निकालेंगे? तीसरा क्वेश्चन मान लेते हैं, यहाँ पर 15 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया है 55। अब गुणनखंड विधि द्वारा इसका HCF अर्थात मासा निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए 15 का भी लासा निकालिए और 55 का भी लासा निकालिए। तो लासा निकाल लीजिए पहले अलग कहीं। 15 का और 55 का लासा आप लोग यहाँ इसके सामने मत निकालना, कहीं साइड में निकाल लीजिए और उसको कर देना क्रॉस। 15 किससे कटेगा? 3 से। 3 पचे 15, 5 एकम 5। काटने का तरीका या डिवाइड करने का तरीका पहले बता दिए गए, बार बार हम उसको बताएंगे नहीं। इसको क्या है समझ लीजिए। यहाँ पर क्या आएगा? 3 × 5 × 1 जरूर लिख देना। अब 55 कितना आएगा? 5 से डिवाइड कीजिए। 5 एकम 5, 5 एकम 5। फिर ये किससे डिवाइड होगा? 11 से सीधा। 11 एकम 11। यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 × 11 × 1। अब देखिए मासा कैसे लिखा जाता है बच्चों। मासा जो HCF लिखा जाता है, जो संख्या दोनों में मिले वही क्या है? मासा। बहुत हलवा है ये। जो संख्या दोनों में मिले वही मासा है। तो दोनों में क्या मिल रहा है बच्चों? दोनों में 5 मिल रहा है और दोनों में 1 मिल रहा है, और कुछ मिल रहा है दोनों में नहीं मिल रहा है। तो इसका मासा कितना आएगा? 5 एकम 5। तो इसका मासा गुणनखंड विधि द्वारा इसका मासा सॉल्व हो गया है। इसको आप लोग पहले लगा लीजिए अच्छे से। अब जो अगला वीडियो बनेगा उसमें आपको यूक्लिड विभाजन द्वारा कैसे HCF मासा निकालते हैं तो उसको पढ़ाया जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको क्या कर दीजिए? लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए, जिससे वो भी अच्छे से पढ़ सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम्स होती है तो कमेंट करके बताइए मुझे। यहाँ पे सर प्रॉब्लम्स है, पुनः बता दीजिए तो आपको फिर से बताया जाएगा। जय हिंद।